व्हाट्सअप खोलना है तो व्हाट्सअप कहाँ है? किसमें थी वो? हाँ जी, नमस्ते दोस्तों। आर्यभट्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था और उस चैप्टर के न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें भी हमने लगभग आपके साथ जो लास्ट वीडियो था हमने लगभग 2.14 तक डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। आगे का जो डिस्कशन है तो इस वीडियो में करेंगे। लगभग हम 5 से 6 सवाल इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। थोड़े सवाल का जो स्टैंडर्ड है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। प्रयास करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से आ जाएं। देखो हमने कहां तक कर लिया था, आगे आ जाइए। ये हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। इवन हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल की, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छे से सुनिएगा। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं आपसे। क्या कह रहा है कि विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 26, ये मिस्टेक है भाई, क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 2% है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये 2% है। 2% जलीय विलयन का 1.00 बार वाष्प दाब है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए या मोलर द्रव्यमान क्या होगा। अच्छे से समझ लें, थोड़ी सी मिसप्रिंट है बेटा, हो जाती है। और ये यहां जो लिखा है उन्होंने 2% जलीय विलयन, यहां पे जो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है वो 2% जलीय विलयन का जो वाष्प दाब है वो 1.004 है। अगर 1.004 है तो आपसे जो वो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। आपने पढ़ा है सर, इस 2% का अगर मीनिंग बात करें आपसे कि भाई 2 ग्राम बेटा, 2 ग्राम डिजोल्व है कितने ग्राम में बोलो, 98 ग्राम में। तो 2 ग्राम आपके पास क्या होगा, विलेय होगा, और आपके पास 98 ग्राम जो होगा वो आपके पास क्या होगा, विलायक होगा। और दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो दोनों को ऐड करने से बेटा सॉल्यूशन का निर्माण होता है, यानी विलयन का निर्माण होता है। आपसे पूछ रहा है विलेय का मोलर द्रव्यमान। हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला था बेटा पी नॉट वी माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट वी इक्वल्स, आपके पास क्या था आप जानते हो, ये था आपके पास एक्स ए।
आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पी नॉट वी माइनस का पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट वी। और आपको पता है ये तनु सॉल्यूशंस के लिए होता है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Na अपॉन एनवी। आगे सुनिएगा, डायरेक्ट हमने लिखा पी नॉट वी माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट वी इक्वल्स Na कैसे लिखेंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू विलायक का अणुभार। हमारे पास विलेय की ग्राम में मात्रा आ गई बेटा 2 ग्राम, विलायक की ग्राम में मात्रा आ गई 98। और आपको पता है सर विलायक जल है, तो जल का अणुभार आप जानते हो कितना होता है, बताओ 18 ग्राम। आपके पास विलेय की ग्राम में मात्रा मौजूद है, कितने ग्राम है बोलो, 2 ग्राम। विलायक का अणुभार भी आपको पता है, विलायक की ग्राम में मात्रा भी आपको पता है, और आपको ज्ञात क्या करना है, आपके पास विलेय का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। अगर विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो आपको पता है विलयन का वाष्प दाब, देखो लिखा हुआ है सामान्य क्वथनांक पर 2% जलीय विलयन का क्वथना वाष्प दाब इतना प्राप्त होता है। तो मैं यही लिख सकता हूं विलयन का वाष्प दाब, और बेटा विलयन का वाष्प दाब है पीएस बोलते हैं, इक्वल्स है 1.004 बार। लेकिन आपको पता है शुद्ध अवस्था में क्या चाहिए, हमें पी नॉट चाहिए, और पी नॉट आपके पास दिया नहीं है। तो आप जानते हो विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब कितना होता है बोलो, और विलायक का वाष्प दाब होता है शुद्ध अवस्था में पी नॉट भी होता है 1.013 बार। आपने पढ़ा भी है इसको क्वथनांक उन्नयन में। यानी आपके पास विलयन का जो वाष्प दाब है वो एक वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1.013 बार होती है। सीधा सवाल है बेटा, फॉर्मूले में आप रख दें, पी नॉट वी आपको पता है, बोलो कितना 1.013 माइनस पी एस कितना 1.004 डिवाइडेड बाई 1.013। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है बोलो 2। विलेय का अणुभार आपसे पूछ रहा है, विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है बोलो 98, और विलायक का अणुभार कितना है आपके पास 18। ये जो समीकरण बेटा बना ये तो सरल समीकरण है। क्या आप इस समीकरण की सहायता से एमए की वैल्यू निकाल सकते हैं? जितने भी छात्र इसमें जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा प्रयास करें आप कि किस प्रकार से इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकें, कि सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि हम यहां से कैसे इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सीधा ही है 1.013 माइनस 1.004 डिवाइडेड बाई 1.013 इक्वल्स 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाई एम ए इंटू 98। सीधा सरल सवाल है, आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, आंसर आप करना कमेंट बॉक्स में बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16 देख तो देखो, आपके पास थोड़ा सा ध्यान से समझना है सवाल को बेटा, थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट हो सकता है। नंबर 1 आराम से, हेप्टेन और ऑक्टेन के एक आदर्श विलयन बनाते हैं 373 केल्विन ताप पर। दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 1.05.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल है। यदि आपके पास 26 ग्राम हेप्टेन 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा? एक बार तो आप सवाल को थोड़ा सा पढ़े बेटा कि ये कह क्या रहा है, शांति से अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ो इसको, कि सवाल के अंतर्गत आपसे पूछ क्या रहा है। बाकी तो हम करा ही रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, पर ध्यान से समझना। आपको पता है भाई हेप्टेन, थोड़ा सा ध्यान रखें, छोटी क्लासों में हमने डिस्कशन किया है। आपको पता है हेप्टेन क्या होता है?
हेप्टेन होता है कार्बन 17, वो 7, और ये होगा आपके पास 14 और 2 16। ऑक्टेन क्या होगा भाई? ऑक्टेन होगा 8, 16 और 18। ये इनके फॉर्मूले हैं, क्योंकि सिंपल है बेटा। CnH2n +2 से हम ये काउंट कर सकते हैं। CnH2n 2 से हम ये काउंट कर सकते हैं, और आप n की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा सुनिए, 373 केल्विन ताप पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः इतने प्राप्त हुए। यानी कि आपके पास हेप्टेन का जो वाष्प दाब है वो आपके पास प्राप्त हुआ 105.2 किलो पास्कल, और जो ऑक्टेन का बेटा प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ आपके पास वाष्प दाब, वो प्राप्त हुआ 40.8 किलो पास्कल। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है कि 26 ग्राम हेप्टेन, इसकी ग्राम में वैल्यू दी हुई है, कितने ग्राम है बोलो? 26। और ऑक्टेन की जो ग्राम में वैल्यू दी हुई है वो कितने ग्राम है बोलो? 35। सवाल की भूमिका हमने बना ली है कि आपके पास 26 ग्राम क्या दिया हुआ है, आपके पास 26 ग्राम आपके पास दिया है हेप्टेन, और आपको ऑक्टेन की ग्राम में वैल्यू दी हुई है 35। हेप्टेन का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, CnH2n +2 से हम निकाल सकते हैं, और ऑक्टेन का C8H18 से इनके वाष्प दाब हमको दिए गए हैं। आपसे क्या पूछ रहा है कि ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिए, इसका मतलब ये किसका है? P0 ऑक्टेन हेप्टेन का, और ये वाला दिया है वो किसका है? P0 ऑक्टेन का। देखो राउल्ट का नियम भी आप जानते हो, अगर मैं पी सॉल्यूशन की बात करूं तो पी सॉल्यूशन बराबर होगा क्या? पी हेप्टेन प्लस पी ऑक्टेन। पी सॉल्यूशन बराबर होगा बेटा पी हेप्टेन प्लस पी ऑक्टेन। आपको सबसे पहले निकालना है क्या? पी हेप्टेन और पी ऑक्टेन। तो बेटा अगर मैं प्रेशर हेप्टेन का निकालूं तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? बराबर पी नॉट क्या? हेप्टेन, और आपके पास क्या आ जाएगा? इसका मोलंस, और इसका मैंने क्या मान लिया? एक्स हेप्टेन। ये समीकरण बन गया। दूसरा, अगर मैं बेटा ये निकालना चाहूं पी ऑक्टेन इक्वल्स पी नॉट ऑक्टेन इंटू एक्स ऑक्टेन। बेटा सुविधा सुन ले, मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया है ये वाली चीज। आपसे बोले जाए कि P समानुपाती होता था किसके? बोलिए X के। अगर आपके पास A होता तो क्या लिखते हैं आप? P समानुपाती होगा XA के। तो P A इक्वल्स क्या हो जाएगा बोलो? P0 A XA, और P V इक्वल्स क्या हो जाएगा बोलो? P0 B XV। तो मैं यहां से बेटा, यहां से मैं निकाल सकता हूं, और क्या निकाल सकता हूं आपको पता है? हेप्टेन। लेकिन उसके लिए मुझे नॉट चाहिए, और एक्स मोलंस चाहिए, और इसका भी क्या चाहिए मुझे? ऑक्टेन का शुद्ध अवस्था में, और मेरे पास क्या चाहिए? उसका मोलंस चाहिए। तो ध्यान से सुने बेटा, आपको पता है ग्राम में मात्रा दी हुई है, हेप्टेन का अणुभार हम निकाल सकते हैं। हेप्टेन का अणुभार, हेप्टेन का अणुभार देखो आपके पास कार्बन कितने हैं? आपके पास 7 कार्बन है, और आपके पास 16 हाइड्रोजन है। एक कार्बन का होता है कितना? 12, और ये आपके पास 16 इंटू 1, ये हो गया आपके पास 1 प्लस 16, ऐड कर लो आप, क्या हो जाएगा बताओ? 0 1
और आपके पास कितना हो जाएगा 9, ये कितना ग्राम हो जाएगा आपके पास 100 ग्राम। आप निकालेंगे ऑक्टेन का अणुभार। बेटा ऑक्टेन का अणुभार क्या होगा बोलो, 8 कार्बन होंगे और आपके पास 18 हाइड्रोजन होंगे। 8 इंटू कार्बन का कितना 12 प्लस 18, ये 6, 1 96 प्लस 18, ये आपके पास 4 1 और ये 11, यानी इतने मेरे पास इसकी ग्राम में इसका अणुभार निकाल लिया हमने 114, और उसका जो है आपके पास क्या अणुभार निकाल लिया हमने, कितना आ रहा है 100। यानी एक का तो अपने पास आ रहा है 100 और एक का आ रहा है आपके पास 114। ध्यान से सुनिएगा आप समीकरण को, बेटा ध्यान से सुने। हमारे पास P0V है, ये रहा, रख दूंगा मैं यहां से ये रख दूंगा। मुझे केवल और केवल क्या चाहिए, मोल। अच्छा मोल चाहिए तो बेटा सीधी सी बात हमने आपको बता रखी है, मोल बराबर क्या होते हैं एन, वो मोल अंश अगर निकालेंगे हम किसके, हेप्टेन के, एक के निकाल लेते हैं। देखो एक्स किसके, हेप्टेन के, तो एन हेप्टेन के डिवाइडेड बाई एन हेप्टेन के प्लस एन ऑक्टेन के। अगर ऑक्टेन की वैल्यू निकालें हम तो एन ऑक्टेन डिवाइडेड बाई एन हेप्टेन प्लस एन ऑक्टेन। मोल का सीधा फॉर्मूला होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। इसकी ग्राम में मात्रा कितनी है बोलो, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं किसकी, एन एच की, एन एच की वैल्यू बराबर हेप्टेन की ग्राम में मात्रा कितनी दी है बोलो 26 ग्राम। इसका अणुभार कितना दिया है बोलो, इसका अणुभार कितना दिया है भाई 100, तो इसके मोलों की संख्या कितनी आ गई 0.26। अगर मैं एन ऑक्टेन के मोल निकालूं तो एन ऑक्टेन की ग्राम में मात्रा कितनी है बोलो 35 डिवाइडेड बाई 114। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं आपके पास एन ऑक्टेन की वैल्यू, और एन ऑक्टेन की वैल्यू जो हमने निकाली है वो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है बेटा, ये आपके पास आएगी 0.307, 0.307। यानी कि हमारे पास इस सवाल के अंतर्गत बेटा हमने नंबर ऑफ मोल्स और हेप्टेन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन निकाल लिए। जैसे ही हमने इसको निकाला तो अब क्या होगा सर, निकालने के बाद हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। देखो मैं इसी समीकरण में यही वैल्यू पुट कर रहा हूं कि एन हेप्टेन कितने आए बोलो 0.26 डिवाइडेड बाई 0.26 प्लस ऑफ 0.307, यानी ये क्या आ जाएगा एक्स एच। दूसरा अगर मैं बात करता हूं किसकी, एक्स ओ की, यानी ऑक्टेन के लिए क्या लिख लूंगा बताओ 307 डिवाइडेड बाई 307 प्लस ऑफ 0.6, यानी कि इस समीकरण की सहायता से मैं मोल अंश निकाल सकता हूं बेटा। और जब मेरे पास मोल अंश आ जाएंगे तो आपके पास, आप यहां से बेटा इसकी कैलकुलेशन भी डायरेक्ट बता देते हैं, आप तो करते रहना। इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल रखी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो एन हेक्सेन की जो वैल्यू आएगी अपने पास, एन हेप्टेन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.458। हमने यहां से इसको कैलकुलेशन किया है 0.458, और बाकी हम एक में से घटा देंगे इसको, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.542। यानी कि अब ये सवाल हमारा आसान हो गया। अब आसान कैसे हो गया, ध्यान से सुनिएगा। देखो इसको हटा लेते हैं क्योंकि ये नॉर्मल सी बात थी। आ जाओ, सवाल ये रहा बेटा,
एन हेप्टेन पी हेप्टेन बराबर पी नॉट हेप्टेन बोलो ये रहा 105.2 किलो पास्कल। इसके मोल अंश कितने निकाले हेप्टेन के ये रे 0.458। एक तो ये आ जाएगा समीकरण एक। ऑक्टेन के लिए बोलो पी ऑक्टेन इक्वल्स पी नॉट ऑक्टेन ये रहा 40.8 किलो पास्कल इनटू इसके मोल कितने आ गए 0.542 समीकरण दो। बेटा इसकी कैलकुलेशन इससे करेंगे और इसकी कैलकुलेशन इससे करेंगे। आपके पास पी एच आ जाएगा पी ओ आ जाएगा तो पी टोटल बराबर क्या होगा बोलो पी एच प्लस ऑफ पी ओ। यानी कि मैं इस समीकरण की सहायता से पीएच की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा और आपके पास पीओ की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो हम किसके लिए निकाल सकते हैं पी टोटल यानी विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो इस समीकरण की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है और वैल्यू के हिसाब से आप इसमें वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सीधा सा सवाल था आपके पास। क्यों? हमें केवल और केवल विलयन का ज्ञात करना था बेटा और विलयन का ज्ञात करने के लिए हमने राउल्ट के नियम से P समानुपाती X तो PA समानुपाती XA और PB समानुपाती XB जहां जहां हम A लिखते थे वहां हमने क्वेश्चन में क्या दिया है बोलो हेप्टेन तो हेप्टेन लिखा है और जहां जहां हम बी लिखते थे वहां क्या लिखा है हमने ऑक्टेन और इसका सीधा सा आप पढ़ाए क्या बोलो CnH2n प्लस का क्या करूंगा बताओ 2 तो उसकी सहायता से मैंने इसका फॉर्मूला निकाल लिया और ये सीधा सा सिंपल सवाल था। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो बेटा एक बार जरूर आप इसको देख लें। क्वेश्चन अगले की ओर चलें। देखो बेटा अगला सवाल क्या है स्क्रीनशॉट जरूर ले लें बेटा एक बार घर पे करना कैलकुलेशन में इसमें नहीं बता रहा क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक आप घर पे इसको पेन कॉपी लेके नहीं करोगे तो सवाल नहीं होंगे इसलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते। हाँ जी कमेंट पढ़ लेते हैं। सविता यादव हाँ बेटा सुनील कसाना लंपट पढ़ता नहीं है कहां घूमता रहता है पता नहीं इसका। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा देखना एक बार समझ में आएगा आपके टेंशन ना लें आप। अगर कहीं भी आपकी पिक्चर क्वालिटी में दिक्कत आए ना तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा साफ देखने के लिए आपको बढ़ाने पड़ेगी क्वालिटी बेटा। एक बार और बता देते हैं आपको अच्छे से देख लें आप। अरे ये तो क्या क्या भेजते हैं पता नहीं है। जितेंद्र कसाना जी हैं ये कसाना को तो राज चल रहा है। आ जाओ। हाँ जी अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं देखना एक बार। सवाल नंबर 17 आगे आपके स्क्रीन पे है। बढ़िया सवाल है कुछ भी नहीं दिया है क्या पूछ रहा है पता नहीं कि 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब इतना है इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। अब बात आती है सर यहां समझने वाली बात है कोई दिक्कत नहीं है 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब इतना दिया है ये आपके पास एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। यहां से आपको दिया है कि 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है इसमें अवाष्पशील विलेय के 1 मोल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है सर 1 मोल का वाष्प दाब। एक बार और देख लेते हैं कौन सी कोचिंग में पढ़ाते हो आर्यभट्ट भुसावर ऑनलाइन क्लासेज हैं यहाँ पे हमारे फाउंडेशन बैच एंड बीएससी की क्लासें भी अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जैसे ही खोलोगे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेलें हैं वो आपके साथ मिल जाएगी। साहिल अच्छा पढ़ा रहे हो अच्छा ही पढ़ाते हैं बेटा अगर कोई पढ़ेगा तो उसके तो समझ में आ जाएगा।
आगे पढ़ते हैं बेटा, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। 300 केल्विन ताप पे जल का वाष्प दाब दिया है इतना, लिख लेते हैं। जल का वाष्प दाब, और जल का वाष्प दाब है बेटा 12.3 किलो पास्कल। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन, आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, 1 मोलल विलयन। अब बेटा जो चीज मैंने पढ़ाई थी, 1 मोलल विलयन का अर्थ, 1 मोलल विलयन का अर्थ क्या है, आ जाओ बेटा। जब हमने आपको पढ़ाया था ना क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, तब आपको बताया होगा वहां एक स्थिरांक आता था, और स्थिरांक आपको पता है उसे बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक। इसका मतलब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घुले हुए हैं, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घुले हुए हैं। ये 1 किलोग्राम में है, तो विलेय के मोलों की संख्या बोलो कितनी आ गई, 1। आप जानते हो जल के मोलों की संख्या कितनी होती है, बोलो 55.5 मोल। जब मुझे इस क्वेश्चन से ये चीज मिल गई कि विलेय के मोल की संख्या तो कितनी है, बोलो 1 मोल, और आपके पास और जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 55.5। आपसे पूछ क्या रहा है, तो इसमें अवाष्पशील विलेय के 1 मोल, 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। सीधा ही सिंपल है, क्या पूछ रहा है बताओ, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है बताओ, पीएस हमसे पूछ रहा है। आपने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ा है बेटा, फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, बोलो पी नॉट वी माइनस का पीएस डिवाइडेड बाई पी नॉट वी इक्वल्स एन ए। चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, है ना, बोलो, अरे लंपट, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू वी गुणा एम बी। पी नॉट वी शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब इतना है, आ जाओ बोलो भाई 12.3 विलयन तो पूछ रहा है, पीएस 12.3। बेटा मैंने लिख दिया कि जल का वाष्प दाब यानी शुद्ध अवस्था है, और शुद्ध अवस्था में क्या लगा देंगे, नॉट। आ जाओ, जल्दबाजी नहीं कर रहे बेटा, देखो एक बात, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, विलायक की ग्राम में मात्रा बटे विलायक का अणुभार। लेकिन आपको पता है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एन ए बटे एन वी, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, एन ए अपॉन एन वी प्लस एन ए लिख सकता हूं। देखो आगे 12.3 माइनस का पीएस अपॉन 12.3, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 1। आपके पास विलयन के विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, बोलो 55.5 प्लस 1। तो यहां से इस फॉर्मूले को एक बार बेटा आप देखें कि इस फॉर्मूले में हमें यह पता लग रहा है कि सर यहां से आपके पास विलेय के मोलों की संख्या आ गई, और आपके पास किसकी आ गई, विलयन के मोलों की संख्या आपके पास आ गई। तो डायरेक्ट है, अब तो इसकी सीधी सिंपल कैलकुलेशन बची है। अब भाई साहिल, बेटा अच्छा ही पढ़ाते हैं, आप तो जानते ही हो इसको, देखो अच्छे से। हाँ जी, देखो ध्यान से सुनना बेटा, हमें डायरेक्ट 1 मोल दिया है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, 1 मोल। तो मैं ग्राम में मात्रा बटे अणुभार की जगह 1 लिख सकता हूं, और वही मैंने यहां काम किया है, सीधा है। देखो चलो यहां ले लेते हैं, ये कितना हो गया बोलो, 12.3 माइनस का पीएस डिवाइडेड बाई बोलो 12.3 इक्वल्स 56.5 मल्टीप्लाई कर दो। आता है क्या आपको, अरे कुछ नहीं आता आपको,
बातें करना आता है आपको तो। इनटू 12.3 माइनस का पीएस इक्वल्स 12.3 गुणा करेंगे आप 56.5 गुणा 12.3। कमेंट बॉक्स में बता सकता है कोई इसका इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का पीएस इक्वल्स 12.3। हाँ भाई बताइए, इसको यदि इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आंसर आएगा? साहिल बता बेटा। तुमने तो नहीं कर रखा है पर हमने तो कर रखा है। इसका आंसर आएगा बेटा लगभग 694.95 694.95 माइनस का पीएस इक्वल्स 12.3। तो सिंपल कैलकुलेशन बची है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। अरे बेटा, अरे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई। अरे बेटा यहां पे हो गई बेटा, है ना? देखना एक बार। माइनस बेटा ये आएगा ना पूरा, माइनस 56.5 पीएस इक्वल्स 12.3। तो इसकी कैलकुलेशन लगभग 95 थी, देख लेना। 56.5 पीएस इक्वल्स कितना? 12.3। बेटा इसको इधर ले आओ। 0.95 माइनस 12.3 इक्वल्स 56.5 पीएस। इसमें से इसको घटा दो और इसका भाग लगा दो तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बताओ? पीएस की आ जाएगी। और पीएस ही पूछ रहा था। देखो इसमें अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन का क्या ज्ञात कीजिए? वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। घटा देना इसको बेटा, सिंपल। सीधा ही सवाल है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है, आप आसानी से घटा के और यहां से निकाल सकते हैं किससे? पीएस से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल।